हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न वर्ग 3 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। स्थानीय मान कौन से स्थान पर है? जैसे 6 का स्थानीय मान पूछा तो कितने पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है तो कितना हो जाएगा? 6000। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000। और इसके बाद में अंकित मान को पूछा। अंकित मान स्वयं को इंगित करता है तो अंकित 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। यदि 4 का पूछता तो 4 हो जाता, 5 का पूछता तो 5 हो जाता, 3 का पूछता तो 3 हो जाता। अब इसमें क्या पूछा है? अंतर। इनको घटा देंगे तो 6000 में से 6 घटाएंगे तो कितना? 5994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्थानीय मान कितना है? 6000 और अंकित मान कितना है? 6। तो इनका अंतर पूछा है, घटाएंगे तो कितना? 5994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 1023 में शून्य का स्थानीय मान कितना होगा? शून्य का स्थानीय मान कितना? जब भी किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान पूछेगा तो हमेशा किसी भी स्थान पर हो तो कितना? शून्य ही होगा। कितना? शून्य ही होगा। तो 1023 में शून्य का स्थानीय मान कितना होगा? शून्य ही होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 57,000 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 8 कौन से स्थान में है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है ना। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 800। 8 कौन से स्थान पर है? हजार, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है ना। तो 8 का स्थानीय मान है तो 8 का में सैकड़ा का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 90,099 को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा? 90,099 को तो कितना है? देखो, ये है डी वाला ऑप्शन। कौन सा है? 90,099 कौन सा है? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि साधारण न तो ये साधारण में और ना ही ये कठिन में साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाकि घुमा फिरा के बहुत साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या जो अभाज्य नहीं है? 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बोलती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो जे एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से 1 से कट जाएगी, 19 से कटेगी, और जे 1 से कटेगी, 23 से कटेगी, जे 1 से कटेगी और इसके बाद में 1 से कटेगी और 29 से कटेगी। लेकिन 33 कौन से? 1 से भी कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी और 33 से कट जाएगी। तो ये क्या है? ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है। ये कौन सी है? भाज्य संख्या है। कौन सी है? भाज्य संख्या है। क्या? कौन सी अभाज्य नहीं है? तो कौन सी? 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य संख्या है? 27 भाज्य संख्या है। 27 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट रही है, 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, तो ये कौन सी है? भाज्य संख्या है। इसके बाद में 77 भाज्य संख्या 1 से कट रही है, एक से कट रही है, और उसके बाद में जैसे 1 से कट रही है, 7 से कट रही है, 11 से कट रही है। 57 की कौन सी भाज्य संख्या है? जैसे 5 4 3 12, 3 से कट रही है। 57 की कौन से? 3 से कट रही है। ये भी कौन सी है? अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। लेकिन 57 कौन सी है? देखो, 97 कौन सी है? 97 कौन सी है? अभाज्य संख्या है। जे भी भाज्य है, जे भी भाज्य है और जे भी भाज्य है। ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है।
ये कितने 3 से कट रही है, जैसे 57। इन दोनों को जोड़ के देख लो कितना हो रहा है 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, अर्थात ये 3 से विभाजित हो रही है। कौन सी है? ये तो 3 से विभाजित हो रही है, और जे भी विभाजित हो रही है, जे भी विभाजित हो रही है। लेकिन 97 ये क्या है? अभाज्य संख्या। जी कौन सी है? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना 7,50,100 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 7,50,100 यानी 500, 7,502 को, तो ये है कौन सा? 7,502। कौन सा? ए वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई, जैसे यहाँ तो संख्या में लिखना है तो इसमें कोई टाइम नहीं करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? क्या 10 है, क्या 12 है, या 9 है, या 8 है? 50 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्या कुल कितनी है? जैसे 100 तक के कुल कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। इसके बाद में बात कही जाए 1 से लेकर 50 तक के कुल संख्या कितनी है? 15 अभाज्य संख्या है। तो कुल कितनी बची? जैसे 1 से 50 तक के कुल कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं। लेकिन 100 तक के कुल कितनी है? 25 अभाज्य संख्याएं। तो कितनी बचेंगी? 10 अभाज्य संख्याएं। यानी 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 अभाज्य संख्याएं कितनी है? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा 1 से 50 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 बताना। 100 तक के कुल कितनी है? 25 है। और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी है? तो 10 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कहेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कहेंगे तो कौन सी है? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। इसके बाद में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कहेंगे तो कौन सी है? 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कहें तो कितनी है? 10। तो यहां पर अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 5 की घाते 0 का मान क्या होगा? 5 की घाते 0 का मान क्या होगा? 5 की घाते 0 का मान क्या होगा? क्या 0 है, क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 5 है, क्या 4 है? अगर 5 की घाते 0 लगा दी जाए तो इसका मान क्या होगा? जब भी किसी कितनों बड़ी संख्या का मान घात यदि 0 लगी हो, कितनों बड़ी संख्या हो उसकी घात 0 लगी हो, हमेशा उसका मान कितना ही निकलेगा? 1 ही निकलेगा। किसी भी संख्या, हर बार के लिए याद रखना, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो समझ लेना उसका मान कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? जैसे 2 अभाज्य संख्याएं, इनमें से आगे नहीं होना चाहिए। जैसे 2 + 3 ले लूँ, 3 + 5 ले लूँ, इसके बाद में 3 + 5 ले लूँ, और 3 + 5 के बाद में जैसे 5 + 7 ले लूँ। 2 अभाज्य संख्याओं का योग, इसका कितना निकल के आ रहा है? 5। इसका कितना निकल के आ रहा है? 8। इसका कितना निकल के आ रहा है? 12। तो 12 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हटा दो। या 5 होगा या कितना? 8 होगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 5 होगा या 8 होगा? अभाज्य संख्या देखना है कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर सबसे छोटे, यानी अपन को जैसे अपन को इसको तो छोड़ देना है। जो प्रथम वाली है ना, 2, देखो प्रथम 2 अभाज्य संख्या, ये तो प्रथम तो कौन सी हो रही? दूसरे नंबर से हो रही ना, 2 और 3 प्रथम हो रही है। इसके बाद में ये तो कौन सी है? द्वितीय आ रही है। तो प्रथम 2 संख्या, 2 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 और 3, यानी कितना हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या बोली है तो कितनी? 5 हो जाएगा।
यानी 3 और अपन 3 और 5 को लेंगे तो जो कौन सी द्वितीय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 को छोड़ दिया प्रथम वाली को। और प्रथम कौन सी हो रही है, 2 और 3, 2 और 3 को करेंगे तो कितना, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह अभाज्य यानी रूढ़ संख्या बताइए जिसका इकाई के स्थान पर 5 हो। वह अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या बताइए जिनके इकाई के स्थान पर कितना, 5 हो। तो क्या 35 है, 35 एक भाज्य संख्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है, 35 एक, 105 एक भाज्य संख्या, 15 एक भाज्य संख्या, 35 एक भाज्य संख्या। तो कौन सी बचेगी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कौन सी है, एक अभाज्य रूढ़ संख्या है। अभाज्य रूढ़ संख्या जिसके इकाई के स्थान पे क्या है, 5 ही है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुमाने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह अभाज्य यानी रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। वह अभाज्य यानी रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो, तो सम अभाज्य केवल एक ही है, पूरी संख्या में केवल 2। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम अभाज्य की बात करेंगे तो केवल एक ही है, 2 संख्या है, इसके अलावा कोई भी नहीं है सम अभाज्य संख्या। कौन सी, 2। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे जो संख्या लिखी है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है। 3 कौन से स्थान पर है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना, 3000 इसका हो जाएगा। कौन से स्थान पर, 1000वें स्थान पर है, तो कितना, 3 का पूछा है तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से आप लोगों को लगाना है और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में तीन किस संख्या इकाई पर है। निम्न में 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है, मतलब कौन से में इकाई स्थान पर 3 है। इसमें जैसे पहले ऑप्शन की बात करें, इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है। दूसरे ऑप्शन में की बात करें, इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है। लेकिन जब पूछ रहा 3 किस संख्या का इकाई स्थान है, तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले में कौन सा, इकाई के स्थान पर कौन सा है, 3 है। इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 1 की घात 0 का मान होगा। 1 की घात 0 का मान होगा। मैंने अभी हाल बताया, किसी भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो जिसका यदि एक घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। कितना, 1 ही रहेगा। कितनी बड़ी संख्या हो जाए, यदि उसकी पावर 0 हो जाए, समझ लेना, उसकी घात 0 हो जाए, समझ लेना कि उसका मान कितना होगा, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। 61 भाज्य संख्या है, 221 भाज्य संख्या है, 437 भाज्य संख्या, लेकिन 373 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। जैसे विषम संख्या ले लो, जैसे 5 और 7, कितना निकल के आएगा, 2। 15 और 17, कितना निकल के आएगा, 2। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या लेना, यदि उनका अंतर पूछा जाएगा तो हमेशा कितना निकल के आएगा, 2। कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे मैंने 5 और 7 लिया तो कितना निकल के आया, 2। 15 और 17 लिया तो कितना निकल के आया, 2। इसके बाद में जैसे मान के चलो यहाँ पर 37 और 39 लेंगे, तब भी अंतर कितना निकल के आएगा, 2।
तो यहाँ पर दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना है? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर है। 2 बार स्थानीय मान आए हैं, तो 2 बार स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा? तो पहले का तो कितना होगा? 8। पहले का स्थानीय मान कितना होगा? 8। दूसरे का कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर दिया है, तो दूसरे का कितना होगा? 8000। कितना होगा? 8000। अब इनका क्या पूछा गया? अंतर। यदि अंतर करेंगे तो कितना होगा? 7992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 7992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 10 और 20 के बीच में। तो पहली अभाज्य संख्या 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कौन सी है? जैसे 11 है। 11 के बाद में कौन सी है? 13 है। 13 के बीच में कौन सी है? 17 है। 17 के बीच में कौन सी है? 19 है। 11, 13, 17, 19 कितनी होगी? 4 संख्या। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 4 संख्या अभाज्य संख्या है। 10 और 20 के बीच में कितनी? 4 कुल अभाज्य संख्या हैं जो 10 और 20 के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। 4 का स्थानीय मान कितना होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका तो कितना होगा? 40,000। स्थानीय मान कितना होगा? 40,000। अंकित मान कितना होगा? 4। तो इसमें 4 घटा देंगे तो कितना? 39,996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 39,996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 10 हो जाएगी? क्या 11 हो जाएगी? क्या 13 हो जाएगी? या फिर 19 हो जाएगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी, तो आप लोगों को जैसे मान के चलो डायरेक्टली ये इनका किसी प्रकार का हल करने की जरूरत नहीं है। ये तो डायरेक्टली सॉल्व होने वाले आंसर हैं और डायरेक्टली जो पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या 99 है, या 98 है, या 97 है, या 95 है? तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? जैसे 99 भाज्य संख्या है, और इसके बाद में 98 भाज्य संख्या है, 95 भाज्य संख्या है, तो कौन सी बची? 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 0 को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य, ये किसी में गिनाया नहीं जाता है। और ना ही 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य। इसके बाद में 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन सबसे छोटी की बात कहें तो कौन सी है? 2 एक सम अभाज्य संख्या है। इतना ध्यान रखना, 2 एक ऐसी है, पहली जो सम संख्या है वो जो भी कैसी है? अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बोलती है? जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 पे भी हो रहा है, क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगी और 2 स्वयं से भी कट जाएगी, इसके अलावा किसी तीसरे से विभाजित नहीं होती है। तो 2 कैसी है? एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
35001 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी इसमें? तो पहले लेंगे किसको? 5, फिर किसको लेंगे? 3, किसको? 3, और फिर किसको? 1 को, और फिर किसको? 0 को। ये तो क्या बन गई इसके? सबसे बड़ी संख्या। कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बन गई है। अब इसके बाद में सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो पहले नंबर 0 को नहीं लेना, क्योंकि 0 को सबसे पहले रख दिया तो 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए पहले नंबर क्या लेंगे? 1, फिर 0, फिर 3, फिर 5। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 5 चलेगा, कितना बचा? 5, और 10 में से यहाँ पर 3 चलेगा, कितना बचा? 7। इसके बाद में यहाँ पर 2, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर 5 में से एक चला गया, कितना बचा? 4। तो 4275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 4275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 का, अच्छा इसका योग पूछा गया है क्या? योग पूछा गया तो इसको जोड़ना है, कितना? तो यहाँ पर 0, यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 0, कितना हो जाएगा? 5, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद में 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3, और 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना? 6345 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 6345। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहली बार में अपन ने अंतर कर दिया था, हालांकि क्या पूछा गया है? यहाँ पर योग पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना? 6345 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ा या घटा जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो जाए? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कितनी विषम संख्या प्राप्त हो जाए? जैसे कोई भी एक संख्या ले लूं, सम संख्या ले लूं, सम संख्या जैसे मैंने कितनी? 16 ले ली। 16 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 जोड़ेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वह विषम हो जाएगी कि नहीं? 17 विषम हो जाएगी कि नहीं? और 1 यदि घटा देंगे तो 15 भी कौन सी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो कौन सी संख्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो सम संख्या में जोड़ी या घटाई जाती है तो विषम हो जाती है? तो कौन सी? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? एक संख्या है जो किसी भी सम संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगी अपन को? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 80,950 को संख्या के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? 80,905 को 80,905 को 905 को कौन से? 80,905 कौन से ऑप्शन में लिखा है? तो कौन सा? 80,905 कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? पहले 1 को लेंगे, पहले 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 को पहले रख दिया तो उसका कोई मान नहीं रहता है, इसलिए पहले किसको? छोटी वाली संख्या को लेंगे। क्या? किसको लेंगे? 1। फिर इसके बाद में किसको लेंगे? 0 को। किसको लेंगे? 0 को। अब इसके बाद में कौन सी छोटी संख्या? फिर लेंगे 3 को। 3 के बाद में कौन सी छोटी संख्या? 5। और 5 के बाद में छोटी संख्या कौन सी है इसमें से? 7। तो कितना? 10 35 7 किस में है? 10 35 7। तो 10 35 7 कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 10 35 7 यानी 10,357 इसका राइट आंसर कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ये है 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप में कौन है? 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप में कौन है?
जैसे 10 कौन से स्थान पर है, तो जैसे यहाँ पर पहले 4 ले लूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000, 40,000 है ना। 10 की घाते कितनी होना चाहिए? 4, यानी 4 गुणे 10 की घाते कितनी होना चाहिए? 4। तो कोई ऑप्शन में लग रहा है क्या? पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन कट जाएगा, चौथा ऑप्शन कट जाएगा, और इसके बाद पहला तो सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो देखेंगे, अब जैसे यानी यहाँ पर कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर कितना होगा? 3,000। तो यहाँ पर 3 गुणे 10 की घाते कितनी होगी? 10 की घाते कितनी? 3 होगी। तो आगे 10 की घाते 3 जे भी मिल रहा है। अब इसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा पे क्या है? 0, तो 0 का 0 प्लस में रहेगा। इसके बाद में 60 की घाते यानी 10 की घाते कितना हो जाएगा? 10 यानी 6 की घाते कितना, 6 गुणे कितना हो जाएगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 60। इसके बाद प्लस में कितना करेंगे? 2। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 30 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 30 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 30 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुल कितनी? 30 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो विभाजित होती हैं। 30 और 50 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्या है? तो 30 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 14 भाज्य संख्या। कितनी? 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो रोमन संख्या में यानी CDIX से किस संख्या का बोध होता है? जो रोमन संख्या में जो लिखा है जी कितने लिखे हैं? क्या 10 यानी 1009 लिखे हैं, कि 404 लिखे हैं, कि 409 लिखे हैं, कि 904 लिखे हैं? तो रोमन संख्या में जी कितने लिखे हैं? 409 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमन पद्धति में C को माना जाता है। रोमन पद्धति में C को क्या माना जाता है? तो C को 100 माना जाता है। कितना माना जाता है? C को 100 माना जाता है। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे LXX VII से किस संख्या का बोध होता है? ये रोमन संख्या में जो लिखे हैं ये कितने लिखे हैं? क्या 98 लिखे हैं, क्या 58 लिखे हैं, कि 108 लिखे हैं, कि 78 लिखे हैं? तो 33 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने लिखे हैं? 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने लिखे हैं? 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती मतलब 1 प्लस में 16,540 में यदि 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16,541 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये कह रहा 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या है। 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो पूर्ववर्ती इसमें से 1 कम कर देना है, इसमें से 1 कम कर देना है। तो 88,887 कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं के लिए अपना सूत्र होता है क्या? n+1। तो ये सूत्र होता है। लेकिन कितनी 20 संख्या दी हैं तो 20 में 10 तो कितनी होगी? सम हुई। 10 कैसी हुई? विषम। तो n का मान कितना होगा? इसमें 2 का भाग लगाएंगे, कितना निकल के आएगा? n का मान 10। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? यानी 10 गुणे कितना? 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? 110 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है? n+1। वो इसका n का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1 से 20 तक के दी हैं तो यहाँ पर 10 तो क्या होगी? सम, और 10 कैसी होगी? विषम। तो यहाँ पर n का मान कितना निकल के आ गया? 10। तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 10। कितना रख देंगे? 10। और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना? 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना?
110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जब 15 विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या करना है अपन को, तो उसका सिर्फ वर्ग कर देना। जो 15 संख्याओं की बात कही है तो प्रथम 15 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 15 का वर्ग कर देंगे, 15 का वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। कितना हो जाएगा, 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस संख्या के, जैसे यहाँ पर 15 ये पूछता 30, जैसे 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर अपन को सम विषम निकालनी पड़ती, तो 15 सम हो जाती, 15 विषम हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है उसने, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो 15 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना, 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 50 तथा 90 के बीच की संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये 38वां क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में देना है इसका आंसर, कि इसका योग कितना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसमें इसी प्रकार के वर्ग 3 में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ताकि परीक्षाओं तक ऐसी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल देख तनु आंसर बन जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे सवालों में। तो इसी प्रकार का एक और मैं वीडियो लाऊंगा संख्या पद्धति का, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।